ये दिल्ली की कस्तूरबा नगर विधानसभा है और यहाँ अभी आम आदमी पार्टी के विधायक थे और आज दिल्ली में जब मैं गलियों में घूमा तो मैंने देखा कि अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं को 2100 रुपये देने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दिया है। आप देख रहे हैं कि मातृशक्ति महिलाएं मेरे साथ में हैं, इनसे जानेंगे कि उस रजिस्ट्रेशन को लेकर ये क्या सोचती हैं और जो अरविंद केजरीवाल की घोषणा है 2100 रुपये हर महीना हर महिला को देने का, उसके बारे में इनकी क्या राय है और दिल्ली चुनाव को लेकर ये किस तरीके से देखती हैं कि 2025 में क्या चौथी बार अरविंद केजरीवाल की सरकार आएगी या इस बार दिल्ली में परिवर्तन होने वाला है। क्या कहना चाहेंगे? आज दिल्ली में कई गलियों में मैं घूमा और खासकर आपकी विधानसभा में, इससे पिछली गली में आम आदमी पार्टी के द्वारा एक कैंप और उस कैंप में महिलाओं का 2100 रुपये के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। तो क्या महिलाएं अरविंद केजरीवाल की तरफ उनका झुकाव है? जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि केजरीवाल जी ने जितने भी झूठी रेवड़ियाँ और जितने भी झूठे जुमले फेंके दिल्ली की जनता के सामने, उनके सभी सारे सच उजागर हो गए हैं। जब हम बेसिक चीज़ों के लिए आज स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसपे प्रत्येक दिन भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे उतरी हुई है, साफ पानी, बिजली महंगी, कचरा चारों तरफ, टूटी सड़कें, नालियां भरी हुई, बीमारियां, एक नया अस्पताल नहीं, एक नया स्कूल नहीं, लिस्ट एंडलेस है। किसी भी अस्पताल में चले जाइए तो दाखिला नहीं मिलेगा। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, कोई भी सरकार आती है, केंद्र की जैसे सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो केंद्र की सरकार ने सारी व्यवस्थाएं जनता के बीच में जमाई, जिसमें कि खासकर गरीबी से रेखा के नीचे वाले जो लोग हैं, बीपीएल कैटेगरी वाले जो लोग हैं, उनकी सुविधाओं के लिए कि रोज़मर्रे में उस व्यक्ति को भूख से कहीं पीड़ित ना होना पड़े। तो उसके लिए 80 करोड़ का अनाज, 80 करोड़ की जनसंख्या के बीच में अनाज पहुंचाने का कार्यक्रम, जो कि राशन कार्ड के माध्यम से। आज मैं पूछना चाहती हूँ, माताएं खड़ी हुई हैं यहाँ, राशन कार्ड 2013 के बाद से दिल्ली में टोटल बंद हो गए। घरों में जिनके राशन कार्ड थे, उन राशन कार्डों पे जिनके घरों में शादियां हुई, चाहे बहुएं आईं या बेटियां गईं, उनके नाम नहीं जुड़े गए। तो क्या महिलाओं को राशन की आवश्यकता है या ये फ्री के जुमले की आवश्यकता है? दूसरा, इन्होंने कहा कि हम बसें फ्री देंगे। आप सन 1998 में चले जाते हैं, तब लगभग 8000 बसें दिल्ली की सड़कों पे दौड़ती थी। आज के समय में 4000 बस चल रही है, जबकि जनसंख्या कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। और उसमें भी 1600 जो बसें हैं, जो नीली वाली बसें हैं, वो केंद्र सरकार की दी हुई है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जो आपने दिया उसकी यथावत स्थिति आपके सामने मैं बता रही हूँ आपको। आप कह रही हैं कि राशन कार्ड 2013 से नहीं बना, मैंने आपकी बात मान ली, ठीक, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली में सीएम बने ना मैडम, जनता ने तो उनको वोट किया ना। मैं ये पूछ रहा हूँ, स्ट्रेटेजी अब 2025 के लिए, मिशन 2025 के लिए क्या है? देखिए, ऐसा है, जनता ने एक ऐसी पार्टी आई जिसने झूठ की बुनियाद पे पूरी अपनी नींव रखी और उसकी हकीकतें धीरे धीरे सामने आती हुई चली गई। शराब के ठेके इनने खोल दिए, चाहे स्कूल के बगल में हो, चाहे अस्पतालों के बगल में हो। कायदे से आबकारी नीति के चलते 250 आपके लिकर के ठेके होने चाहिए, इन्होंने 850 ठेके खोले। घरों में डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया कोविड के दौरान। जब कोविड चल रहा था, इनका शीश महल तैयार हो रहा था। 29 मई, आज भी तारीख वो मुझे ध्यान है बहुत अच्छे से, जब यहाँ से इन्होंने जनता का पलायन किया और 70,000 की पब्लिक जो जनता थी वो आनंद विहार के स्टेशन पे जाकर के वहाँ बैठी हुई, ना बसें ना कुछ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपके ही माध्यम से, स्ट्रेटजी, और आप लोगों के इमोशन से नहीं खेल सकते, आप सत्य को छुपा नहीं सकते। सत्य यही है
कि पूरी ये गवर्नमेंट फेल हो गई, दिल्ली ध्वस्त हो गई। दिल्ली में आज अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है तो आपातकाल जैसा हो जाता है। नदी नाले भरे हुए हैं, यमुना जी का हाल बदतर से बदतर हो गया। कौन सा सिंगापुर, कौन सा बीजिंग, इतनी जहरीली हवा में बच्चे जी रहे हैं। क्या ये नैतिक धर्म इस सरकार का नहीं था या बेसिक लोगों के अधिकार का नहीं था? तो किस बात के? और ये सब झूठ के जुमले हैं। ये जितने जो फॉर्म भराए गए, पहले 1100 रुपये के भराए गए और अब 2100 रुपये के। आपके पास में फंड कहाँ है? ये जो आप फ्री का जो बटौना आप बांटना चाह रहे हैं, आज आप देखिए कि जनता अपने बेसिक अधिकारों के लिए त्राहिमाम हो रही है। आज राजकोष पर यहाँ 63,000 करोड़ का कर्जा है। आप क्या बातें कर रहे हैं? आप जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये यथावत स्थिति में है और दिल्ली की जनता ने आंखें खोल ली हैं। उनको समझ में आ गया है कि उनसे भूल हुई है बहुत बड़ी केजरीवाल की सरकार को लाके। तो मैम क्या इस बार हम मान के चलें कि सत्ता परिवर्तन होने वाला है? देखिए, सत्ता परिवर्तन तो होके रहेगा। सत्ता कभी एक के हाथ में नहीं रहती। आपको व्यवस्था मिली वैसी, आपने उस व्यवस्था के साथ क्या किया? जो यथावत स्थिति थी आपने उससे बदतर -10 पर ले आए। दिल्ली की जनता किसी भी हाल में इस प्रकार से दिल्ली में नहीं रहना चाहती। ये कोने कोने से आपको आवाज़ आ रही होगी, मुझे आ रही है, आपको भी आ रही होगी, और जो दिल्ली की जनता सुन रही होगी इस बात को, वो भी इसी बात से सहमत होगी। लेकिन मैम हमने लोकसभा के चुनाव में देखा कि कांग्रेस पार्टी ने भी ऐसा ही किया कि रजिस्ट्रेशन करवा लिया अब 8,500 के लिए, जो वो उनके जो मैनिफेस्टो में था, और हमने देखा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को उसका वोट भी मिला। तो आपको नहीं लगता कि दिल्ली में अगर ऐसी स्थिति बन गई कि जिन महिलाओं ने फॉर्म फिल कर दिया उनको ये भरोसा हो कि यहाँ केजरीवाल सरकार आएगी तो वो 2100 देगी और वो वोट कर दिया आम आदमी पार्टी को? मुझे बिल्कुल नहीं लगता है दिल्ली की जनता अब आंख पे पट्टी बांध के नहीं घूम सकती। सारे सच सामने हैं। इतनी लंबी लिस्ट है कि बोलते मैं आपको 2.5 घंटा में आपके साथ बात कर सकती हूँ सारे विषयों पर। मोहल्ला क्लिनिक से लेकर के आप कहीं चले जाइए इस शहर के किसी भी कोने में, और किसी भी देश के कोने में चले जाइए, आपको हर कोई ये व्यक्ति कहेगा कि केजरीवाल जितना झूठा आदमी कोई नहीं हो सकता, और ये सब जानते हैं। अगर आपने जो बातें कही थी, आप उन बातों पे क्यों नहीं टिके? आपने उन बातों को क्यों नहीं करके दिया? जो जनता को बेसिक चाहिए था, अरे साफ सड़कें चाहिए थी, साफ पानी चाहिए था, नाली सीवर, सड़कें ठीक होनी चाहिए थी, अस्पताल नया खुल जाता, नए स्कूल खुल जाते, नए कॉलेज खुल जाता। जच्चा बच्चा का एक आपने अस्पताल नहीं खोला। आपकी सांसद को, आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, आप अपनी सांसद को पिटवाते हैं, अपने घर बुला करके उससे जबरदस्ती रिजाइन कराना चाहते हैं। आप क्या बताना चाहते हैं? क्या है? क्या दिख नहीं रहा जनता को? सबको दिख रहा है। डिलीवरी पानी के अंदर हो जाती है। मतलब बच्चा उस गाड़ी में, जो गाड़ी पानी में खड़ी साथ होती है ना, तो हम 100 नंबर की गाड़ी बुलाते हैं, एम्बुलेंस बुलाते हैं, तो इतना पानी भर जाता है। डिलीवरी पानी के अंदर तक हो जाती है। पिलंजी में इतना पानी भर जाता है। तो यहाँ तो विधायक भी आम आदमी पार्टी के रहे हैं अभी तक, मदन लाल उनका नाम है शायद। तो पानी क्यों भरता है? बूझो नहीं हो रहा ना, काम नहीं हो रहा। काम ही नहीं हो रहा। कभी भी 2011 तक पानी नहीं भरा था, लेकिन 2011, 12, 13 के बाद में हमेशा मेरे घर में, नीचा मेरा घर है, इतना पानी होता है। हमेशा मेरे घर में पानी भर जाता है। अगर आप कहें तो हम एक छोटा सा टूर कर सकते हैं सड़कों का। आइए एक चक्कर लगा लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या मैडम पानी भरा हुआ है रास्ते में। मेरे साथ भी आप चलिए, मैं आपको हकीकत यथावत मैं भी आपके साथ में दिखा देते हैं। आइए चलिए मैम, चलिए आज रास्ते देखेंगे। और ये कोटला मंडल, और कोटला मंडल की ये कस्तूरबा नगर विधानसभा, मदन लाल आम आदमी पार्टी से यहाँ शायद लगातार 2 से 3 बार विधायक रहे, और इनका कहना है कि 2013 या 11 के बाद यहाँ पानी भरना शुरू हुआ। तो अब हम एक गली में, हमें मैम दिखाएंगी गली, जिस गली की स्थिति खराब है। मैम क्या शिकायत है वहाँ पे उस गली में? हम जिस गली की तरफ बढ़ रहे जी। हैं, कोटला मुबारकपुर की ही, और हम इस रास्ते को और यहाँ की
स्थिति को देखना चाहेंगे जी। कि यहाँ पर आदमी किस प्रकार से रह रहा है जी। और किस प्रकार से व्यक्ति को परेशान हो चुकी है यहाँ की जनता। 10 साल हो गए, जी। विधायक खुद यहाँ ऐसा क्लेम करते हैं कि वो यहीं रहते हैं, जी। परंतु मुझे समझ नहीं आता कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ रहता है तो क्या वो इस प्रकार से व्यवस्था जनता के बीच में जनता को इतना परेशान करके रखा हुआ है। हम ये छोटा सा ये पैच क्रॉस करके उस तरफ चलेंगे, ठीक। बहुत सारी जगह तो हम चल ही नहीं सकते। आप खुद देखेंगे कि इस दिल्ली में ऐसी हज़ारों सड़कें हैं जी। जिनकी स्थिति ये है जो एक्चुअल में हमें देखने के लिए मिल रही है। चलिए मैं एक बार फिर बता दूं कि कोटला मंडल है और ये विधानसभा कस्तूरबा नगर विधानसभा लगती है और यहाँ ये वाकई ये एक जेन्युइन समस्या है कि यहाँ के रास्तों में पानी भरता है। आप खुद भी कभी घूमने आएंगे तो आप देखना कि कोटला की जो रास्ते हैं उनमें आपको पानी मिल जाएगा और आप पैदल तो चल ही नहीं सकते हैं। पैदल चलने का तो रास्ता ही नहीं बचा है, रास्तों में पानी है, आदमी अपनी बाइक, और अभी एक माता जी ने बताया कि जो डिलीवरी होती है वो पानी में ही हो जाती है। कितने सारे ऐसे किस्से कहानियाँ यहाँ पे मौजूद हैं और विधायक यहाँ मदन लाल रह चुके हैं। इस बार मैम उनका टिकट बदल दिया गया मदन लाल जी का। ये तो होना ही था जी। जो मैं आपसे मीडिया के माध्यम से कह रही हूँ, वो चीज़ें आपके सामने आप खुद देख रहे हैं और उसको अनुभव करेंगे। और उनकी पार्टी ने भी अनुभव कर ही लिया होगा, इसलिए उनके सामने सारी रिपोर्ट है कि उनको हारना ही था यहाँ से, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को ये कर दिया। अब हम यहाँ से करीबन 100 मीटर हम चलकर आए हैं एक पैच। अब यहाँ से हम आगे का रास्ता देखते हैं और ये कोटला मुबारकपुर का कोटला, जो कि एक बहुत बड़ा मार्केट है, जो कि साउथ X1 डिफेंस कॉलोनी के ठीक सामने बहुत बड़ा तबका यहाँ सामान खरीदने आता है। आप सड़कों का चलना हाल भाई, हाँ देखिए। ये सड़कों का हाल देखिए, ये सीवर खुला है, सीवर खुला हुआ हाँ सीवर खुला है, रोड भी उखड़ी है, ऐसी स्थिति। ये 6 महीने से नहीं 1 साल से ऊपर हो चुका है, 1 साल से ऊपर हो चुका है। और इन सड़कों का आप हाल देखिए, इन सीवरों का आप हाल देखिए, चारों तरफ आप जहां नजर लगा सकते हैं ये सीवर भी खुला है, ये सीवर आप देखिए। धंसा हुआ है ये सीवर। तो मैम यही रास्ते हैं या रास्तों में पानी की भी स्थिति है कि पानी में जब यहाँ बरसात हो जाती है या सीवर लाइन खुल जाता है, जी। तब आप सीवर लाइन का आप यहाँ स्थिति देख जी। लीजिए। जहाँ हम खड़े हुए हैं, आप कचरा जहाँ तक आपकी नज़र जा सकती है, आप वहाँ तक आप कचरा ही कचरा देख सकते हैं। जी देखिए वो कचरा भी, हाँ कैमरा जहाँ तक रिकॉर्ड कर सकता है, आप वहाँ तक देख लीजिए और उसके आगे भी जाएंगे तो यही स्थिति है। इसके पीछे की गलियों की भी यही स्थिति है। तो ये क्या दिल्ली राजधानी है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। जी जी क्या दिल्ली की ये स्थिति होनी चाहिए? बिल्कुल स्थिति नहीं होनी चाहिए। हम ये यहाँ खड़े नहीं हो सकते, इतनी बदबू है यहाँ। और ऐसी तमाम गलियों में यही स्थिति है। तो मेरा तो मीडिया के भाई बंधुओं के माध्यम से जनता से हमेशा ही ये गुहार रही है और निवेदन रहा है कि आप लोग अपने इर्द गिर्द और एक अच्छी सरकार लाने के लिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सतत काम कर रही है, तो इस बार परिवर्तन, इस बार बदलाव जो कि भारतीय जनता पार्टी को आना है। और उसके लिए आप देख सकते हैं दिल्ली अच्छा ये बताओ, ये सड़क जो उखड़ी हुई है, ये मैम हमको लाई है वहाँ 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए इसको। जितना प्रदूषण जो बंद हुआ है ना, हाँ उतना प्रदूषण हम रोज खा रहे हैं। रोज दिवाली की पूजा भी नहीं करी हमने, हमें सफाई नहीं करी दुकान की। बहन जो ये बताओ, जैसे ये सड़क है और रात को यहाँ अंधेरा हो तो लोग तो इसमें गिर जाते होंगे, हाँ बिल्कुल गिरते, बिल्कुल। लोग चोट खा जाते होंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल गाड़ी भी घुसते हैं और स्कूटी वाले भी घुसते हैं, सब घुसते हैं। सब घुस जाते हैं। हाँ उनका घुटना छिल जाता होगा। हाँ बिल्कुल। तो ये विधायक काम नहीं किए। विधायक ने तो खुशवा रखी है। 2 महीने हो गए, 2 महीने 2.5 महीने हो गए इसको। तो पानी वानी भरता कि नहीं कहीं? पानी भरेगा ना, वहाँ भरेगा। बरसात में पानी भर जाता हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मच्छर होते हैं। तो इस बार क्या लगता है आपको दिल्ली में? हाँ बीजेपी लाएंगे हम। बीजेपी क्यों लाएंगे? बीजेपी इसको देख लिया 15 साल, अब बीजेपी ला के देखते हैं। कांग्रेस को देख लिया, शीला जी ने बढ़िया काम किया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब बीजेपी ला के देखते हैं, क्योंकि केंद्र में सरकार उनकी है, बीजेपी की।
ठीक है। अब यहाँ सरकार उनकी आएगी तो एलजी का पंगा ही खत्म हो जाएगा ना, काम बढ़िया चलेगा। अच्छा चाचा ये बताओ, ये सफाई वफाई होती है कि नहीं, या होती है सफाई? सफाई कुछ नहीं होती यार, कुछ नहीं होती कुछ सफाई नहीं होती ना। सफाई होती है कि नहीं भाई? सफाई नहीं होती है। सफाई नहीं होती है। दिखा दो भाई एक बार पीछे भी कि जिस तरीके से गंदगी का आलम है भाई, पन्नी है, सफाइयाँ, और ये देखे गाय भी कचरा ही खा रही है। ये कस्तूरबा नगर ये विधानसभा है और ये यहाँ की स्थिति ऐसी है कि रोड और सीवर की स्थिति बड़ी खराब और यहाँ बरसात में पानी भरता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। और विधायक यहाँ पे लगातार रहे आम आदमी पार्टी के, काम जैसा है जनता ने आपको बताया। आप भी अपनी राय रखिएगा, क्या आपकी राय है, और दिल्ली चुनाव देखने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।